नमस्कार, पीसीएल मैदान से आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज और मैं हूं राजीव मिश्रा। 2 दिन में अहमदाबाद टेस्ट मैच खत्म हुआ और टेस्ट मैच खत्म होने के साथ ही इस बात को लेकर अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि क्या वाकई अहमदाबाद की पिच टेस्ट मैच के लिए पूरी तरह से तैयार थी। क्या भव्य स्टेडियम तो बना दिया गया, लेकिन इस भव्य स्टेडियम के बनाने के बीच में 22 गज की उस पट्टी को सही तरीके से तैयार किया गया, क्योंकि जैसे ही इंग्लैंड की टीम 2 दिन में टेस्ट मैच हारी, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर्स सामने आए, कुछ बड़े पॉजिटिव तरीके से बात कर रहे थे, तो कुछ क्रिकेटर्स ने सीधे सवाल खड़े किए पिच के ऊपर। अब इस पिच की पहेली को क्यों नहीं दोनों टीमों के बल्लेबाज सुलझा पाए? क्या थी पूरी गणित इस पिच की और कैसे ये टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म हो गया? 30 विकेट गिर गए, जिनमें से 21 बल्लेबाज सिर्फ सीधी गेंदों पर आउट हुए। इन सभी मुद्दों पर डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस क्रिकेट मैदान पर सबा करीम है और सबा करीम से बातचीत का हम सिलसिला शुरू करें। सबा भाई, मैच तो आपने देखा ही है और मैच देख के आपको भी लग रहा होगा या तो मैदान पे पहुंच के कुछ रन बना लें या तो मैदान पे इन स्पिनर्स के सामने न जाएं। इस पर आगे डिटेल में सबा भाई से बातचीत करेंगे। राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ होंगे, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। लगातार बहुत गर्मा गर्म बहस कर रहे थे पिच को लेकर और पिच पर जिस तरह की क्रिकेट खेली गई और जिस तरह से स्पिनर्स ने डोमिनेट किया उसको लेकर भी बातचीत हो रही थी। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और ये रिपोर्ट आपको इस बात की तरफ इशारा कर देगी कि इंग्लिश जो क्रिकेटर्स हैं, खासतौर से माइकल वॉन जैसे क्रिकेटर्स, उनको हार क्यों नहीं पसती है। जब इंग्लैंड हम जाते हैं ग्रीन टॉप विकेट्स पे 2 दिन में 2.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म होते हैं, तब फिर इंग्लिश जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं वो क्यों नहीं सवाल खड़े करते। लेकिन जैसे ही हिंदुस्तान के पिच पे 2.5 या 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म होता है, तमाम पूर्व क्रिकेटर्स, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया के हों, इंग्लैंड के हों, दक्षिण अफ्रीका के हों, सब एक साथ सामने आ जाते हैं और भारतीय पिचेस पे सवाल खड़े करते हैं। पिच जरूर खराब थी, ये हम सब मान रहे हैं। सभा ने भी इस बात को माना कि पिच वाकई खराब थी, लेकिन इस पिच पे बल्लेबाजी की जा सकती थी। आइए आपको दिखाते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि क्या कुछ गलतियां बल्लेबाजों ने की और क्यों इंग्लैंड हार का ठीकरा पिच पर फोड़ रहा है। सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रिपोर्ट देखकर तो यही लग रहा है कि जो बड़ी पुरानी कहावत है हिंदुस्तान में कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा नजर आ रहा है इंग्लैंड के तमाम पूर्व क्रिकेटर्स को। और सबा, ये तो हम सब मान रहे हैं कि आंगन थोड़ा सा टेढ़ा था, लेकिन नाचना आपको तो आना चाहिए टेढ़े आंगन पर भी। हर जगह आपको फ्लैट विकेट नहीं मिलेंगे, हर जगह आपको ग्रीन टॉप नहीं मिलेंगे, और जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो फिर इस तरह के एक्सक्यूज नहीं होने चाहिए कि आप टर्निंग ट्रैक पर रन नहीं बना सकते। कैसे आप देख रहे हैं माइकल वॉन के स्टेटमेंट को? केविन पीटरसन ने हालांकि बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है, लेकिन ज्यादातर इंग्लैंड के जो न्यूज़पेपर्स हैं वहां पर पिच को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। देखिए राजीव, इस पे ना 2 पहलू हैं। सबसे पहली बात यह है कि क्या ये विकेट टेस्ट मैच के लिए सही था? मेरे विचार में सही नहीं था। अब दूसरा पहलू ये है कि ये जो विकेट था दोनों ही टीमों के लिए था। इसमें जिस तरह की बल्लेबाजी करनी चाहिए थी दोनों ही टीमों को, भारत को भी और इंग्लैंड को भी, वो उस प्रकार की बल्लेबाजी देखने को मिली नहीं, विशेष करके इंग्लैंड के बल्लेबाजों द्वारा। जिस तरह से आपको टर्निंग ट्रैक पर खेलना चाहिए, जिस तरह से आपको लाइन पिक करके खेलनी चाहिए, जिस तरह से आपको सही शॉट सिलेक्शन होना चाहिए, जिस तरह से आपका डिसाइसिव फुटवर्क होना चाहिए, वो सारी चीज़ें देखने को मिली नहीं। और इसी वजह से इंग्लैंड की जो टीम है इतनी बुरी तरह से ये हार गई है। तो इस इशू पे भी 2 तरीके से बात होनी चाहिए। क्या ये सही है टेस्ट मैचेस के लिए? कभी नहीं। इस तरह के विकेट टेस्ट मैचेस तो नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जितने सारे एलिमेंट्स हैं टेस्ट मैचेस में, वो हर एक टेस्ट विकेट पर आपको नजर आने चाहिए, चाहे वो पेस बॉलिंग हो, स्पिन बॉलिंग हो या बल्लेबाजी हो। इस तरह के विकेट पर ये तीनों जो पहलू हैं टेस्ट क्रिकेट के, वो सामने देखने को नहीं मिले। लेकिन सबब दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। अगर आप 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहा है, आप इंडियन पिचेस को खराब कह रहे हैं, तो फिर आप इंग्लैंड की पिचेस को भी खराब कहें, जहाँ पे 2 दिन में 2.5 दिन में बहुत सीमिंग कंडीशंस होती हैं, टेस्ट मैच खत्म हो जाते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। आप एक जैसी बात करें तो फिर आपको फिर हम लोग भी फेयर बात करेंगे कि हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी तो इंग्लैंड के जो क्रिकेटर्स हैं वो सीधे तौर पे पिच को ही दोषी ठहरा रहे हैं। वहाँ की मीडिया भी लगातार क्रिटिसाइज कर रही है पिच को। तो ये गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हर एलिमेंट सामने आना चाहिए। अगर आप सीमिंग कंडीशन में खेलेंगे, ग्रासी विकेट रहेगा, वहाँ पर सिर्फ पेस बॉलर्स की गेंदबाजी रहती है 1.5 दिन या 2 दिन में, वहाँ पर भी मैच खत्म हो जाता है, वो भी ठीक नहीं है टेस्ट क्रिकेट के लिए। तो ये जो देखने को मिल रहा है, जो आपने बताया कि ये दोहरा रूप जो देखने को मिलता है इंग्लिश मीडिया का या कई सारे फॉर्मर इंग्लिश क्रिकेटर्स का, वो नहीं होना चाहिए। आपके घर में भी अगर इस तरह की विकेट मिल रही है जहाँ पर 1.5 दिन या 2 दिन में मैच खत्म हो रहा है और 20 में से 18 या 19 विकेट पेस बॉलर्स ले रहे हैं, तो वो भी सही नहीं है।
तो मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट के भविष्य के लिए, और इसी वजह से ये स्पोर्ट बन रहा है और बना हुआ है राजीव, कि यहाँ पर तीनों जो एलिमेंट हैं टेस्ट क्रिकेट के वो सामने आने चाहिए, तभी तो स्पेक्टेटर्स को मजा आएगा, तभी तो दिलचस्पी जो है, जो रोमांच है टेस्ट क्रिकेट का, वो सामने आएगा। और उससे बड़ी बात यह है कि पिछले 2-3 होम सीरीज में हम लोगों ने बैलेंस विकेट्स बनाए हैं और वहां पर हम लोगों ने कई शानदार जीत भी दर्ज की है। और ये जो हमारी टीम है, ये टीम इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप इस टीम को अगर आप बैलेंस विकेट भी दे दें, वहां पर भी हम इंग्लैंड जैसी टीमों को आसानी से हम हरा सकते हैं। बिल्कुल। और चलिए अब सीधे रितेंद्र सिंह सोढी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। रितेंद्र, आपके बड़े खास दोस्त युवराज सिंह ने पिच को बड़ा क्रिटिसाइज किया। उन्होंने ये कहा कि अनिल कुंबले और हरभजन सिंह को ऐसी विकेट्स मिलती तो 1000 और 800 विकेट इनके नाम पे होती। ये तो चलिए डिबेट का अलग सब्जेक्ट है, लेकिन माइकल वॉन की बात करें, उन्होंने पिच को शिट कहा। इंग्लिश मीडिया लगातार पिच को क्रिटिसाइज कर रही है। क्या आप मानते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है, या वाकई मैदान इतना टेढ़ा था जहां पर आप नाच नहीं सकते थे, यानी कि बल्लेबाजी नहीं कर सकते थे? जी हाँ राजीव, बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है विकेट का कि पिच अच्छा नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ पिच थोड़ा मुश्किल था, ज़्यादा मुश्किल की साइड था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम टेक्निक की बात करते हैं इंग्लैंड के बल्लेबाजों की, वहाँ पे बहुत खामी नज़र आई है। आपके पास एक तो स्पिनर नहीं है, आप एक स्पिनर के साथ रैंक टर्नर पे खेल रहे हैं, तो वहाँ पे इंग्लैंड ने मुँह की खाई है। लेकिन इंग्लैंड की अगर हम बात करें, जिस तरह हमने चारों खाने चित किया इंग्लैंड को, उसका कारण है कि हमारे पास वर्ल्ड के टॉप क्लास स्पिनर्स हैं, हमें टर्नर को एक्सप्लॉइट करना आता है। तो अगर हम कहें कि सिर्फ पिच कारण था कि इंग्लैंड हार गया है, वो सरासर गलत होगा। लोग कुछ भी कहें, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। पिच मुश्किल था लेकिन अनप्लेएबल नहीं था। यहाँ पे भी बल्लेबाजी होती है, रोहित ने पिछले मैच में करके दिखाई है। इस मैच में भी भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की है। रोहित जिस तरह खेले हैं, उन्होंने दिखाया है दिस विकेट इज नॉट अनप्लेएबल। तो जी हाँ, अब रास्ता इंग्लैंड के लिए और मुश्किल है। सबा, इससे पहले मैं अगली रिपोर्ट अब दिखाऊं, एक सवाल और जहन में आता है कि रोहित शर्मा ने बहुत बड़ी बात कही कि पिच में ऐसा कोई भूत नहीं था, अगर आप अप्लाई करें तो आप रन बना सकते हैं, आप अपने स्ट्रोक्स खेल सकते थे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नजर आया कि किसी ने फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया। दोनों टीमों में हम देख रहे थे रोहित को अगर हम छोड़ दें तो क्या ये एक बड़ी वजह थी कि आपका स्वीप शॉट ब्लॉक कर दिया गया, आपके पास फुटवर्क नहीं है तो फिर आप पकड़े जाएंगे क्रीज पर, और ठीक वैसा ही होता चला गया? हाँ राजीव, एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, सही बॉल को पिक करना ज़रूरी होता है, सही फुटवर्क होना ज़रूरी होता है। पर एक और दिक्कत जो सामने आती है मॉडर्न डे बल्लेबाजों के लिए, वो ये है कि इस प्रकार की विकेटें आपको मिलती नहीं है। तो अब तो ये सारे जो क्रिकेटर्स हैं हमारे, वो अब डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेलते हैं। आजकल तो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इस तरह की विकेट नहीं बनाई जा रही है। तो जब तक कि आपको इस प्रकार के विकेटों का अभ्यास नहीं होगा, बहुत कठिन हो जाता है इन सभी बल्लेबाजों के लिए इस तरह के विकेट पर टॉप क्वालिटी पेस स्पिन बॉलिंग के सामने ठीक प्रकार से रन बनाना। तो सभा ये मानेंगे आपकी इंग्लिश बल्लेबाजों के साथ साथ इंडियन बैट्समैन भी स्पिन खेलना मानो भूल सा गए हैं? अब मुझे लगता है परेशानी हो रही है, क्योंकि अब इंडियन बैट्समैन को भी अभ्यास नहीं है इस तरह के विकेट पे खेलने का। जब भी वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं, वहाँ पर भी अब बीसीसीआई ने जो विकेट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, उसमें थोड़े बहुत घास रहता है, स्पिनर्स को मदद मिलती है, वो भी 3rd डे और 4th डे। तो इस तरह के विकेट्स अब तो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी देखने को नहीं मिलते, इसलिए बहुत डिफिकल्ट है हमारे इंडियन प्लेयर्स के लिए भी इस तरह के विकेटों पर रन बनाना। राजकुमार जी, रिपोर्ट दिखाएं उससे पहले एक सवाल आपसे लेना चाहता हूँ। आपको लग रहा है जो जीत की मिठास है उसको थोड़ा सा कड़वाहट में बदलने की कोशिश की जा रही है, पिच को बहुत ज्यादा चर्चा में लाके? जी हाँ, मैं सहमत हूँ। अगर आप देखें कि जब भारत ट्रेवल करता है साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, इवन इंग्लैंड, तो वहाँ पर 10-10 mm घास होती है, तो तब तो कोई कंप्लेंट नहीं की जाती कि विकेट ऐसा था इसलिए हम हार गए। लेकिन अगर भारत में विकेट टर्नर है और वहाँ पर आप अपने आप को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, टॉस जीतकर अगर आप 112 रन पर आउट हो जाते हैं या सेकेंड इनिंग में आप 80 रन पर आउट हो जाते हैं, तो आप यू आर योर सेल्फ टू बी ब्लेम्ड। और उसके लिए आपको तैयारी करके आनी चाहिए कि जब आप सब कॉन्टिनेंट में आते हैं तो विकेट टर्न करेगा, क्योंकि किसी भी सब कॉन्टिनेंट टीम का स्ट्रेंथ उनकी स्पिन गेंदबाजी होती है और यहाँ पर स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होती हैं। तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में कमी थी इंग्लैंड की, और उसको वो ब्लेम कर रहे हैं उनके एक्स क्रिकेटर भी कि शायद विकेट की वजह से ऐसा हो गया। विकेट ज़रूर मददगार था स्पिनर्स के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको बेहतर तकनीक के साथ और एप्लीकेशन के साथ अगर आप खेलते तो शायद नतीजा बेहतर हो सकता था।
जी राजकुमार जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम उस एक ऐसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो सभा की बात को बैक करेगी, यानी कि टेक्निकली आप तैयार नहीं है इस तरह के ट्रैक्स पे खेलने के लिए, क्योंकि जो 30 विकेट गिरे हैं 2 दिन में, उन 30 विकेट में से 21 बल्लेबाज सीधे गेंदों पे आउट हुए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि आप लाइन मिस कर रहे हैं, आप टेक्निकल कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आप सीधी गेंदों पे आउट हो रहे हैं। टर्निंग ट्रैक पे हमेशा कहा जाता है कि सीधी गेंद बहुत डेंजरस होती है, लेकिन इस गेंद से आपको बचना आना पड़ेगा, उसको खेलना आना पड़ेगा। आखिर क्या थी ये पूरी कहानी? क्यों अक्षर पटेल का राउंड आर्म एक्शन लगातार इंग्लिश बल्लेबाजों को परेशान करता रहा? कैसे जो रूट ने भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया, खासतौर से लेफ्ट हैंडर्स के सामने जिस तरह से उन्होंने राउंड द विकेट आके गेंद डाली, वो क्यों मुश्किल पेश कर रही थी भारतीय बल्लेबाजों के लिए? वो सब कुछ देखिए और समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 2 दिन 5 सेशन और 30 विकेट गिरे और इन 30 विकेटों में से 21 बल्लेबाज सीधी गेंदों का शिकार हुए। सबब क्योंकि 2 दिन में 30 विकेट गिरी है, ये बात जहन में होगी बल्लेबाजों के। कैसे आप देखते हैं, क्योंकि अगला टेस्ट मैच भी आपको अहमदाबाद में खेलना है और जो स्क्वायर है वो कहते हैं कोई बहुत ज़्यादा बदलता नहीं है, जो आप भले ही एक पिच से दूसरी पिच पे चले जाएं, जो नेचर ऑफ द पिच है वो वैसे ही रहेगा। क्या ये बात जहन में घूमती होगी दोनों टीमों के कि कुछ पर्टिकुलर गेंदें हैं जो आपके समझ में नहीं आ रही हैं और जो डायलेमा स्पिनर्स क्रिएट कर रहे हैं उसका जवाब नहीं है आपके पास? राजीव, भारतीय टीम तो चाहेगी कि कुछ इसी प्रकार का विकेट अंतिम टेस्ट मैच में भी मिले। अब इंग्लैंड के लिए बहुत सारे सवाल हैं उनके सामने, उनके जो बल्लेबाजों के लिए बहुत सारे डाउट्स हैं माइंड में। अक्षर पटेल को किस तरह से वो खेलें, आर अश्विन जब वो राउंड द स्टंप्स डालते हैं, कैरम बॉल डालते हैं, वो पिक करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, तो उनके लिए समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि एक जो अप्रोच देखने को मिलेगा, जो अंतर देखने को मिलेगा, वो रहेगा पॉजिटिविटी में। मुझे लगता है कि इंग्लैंड बल्लेबाजों ने ये समझ लिया है कि अगर उनको रन बनाना है तो उनको थोड़ा और ज़्यादा पॉजिटिव शॉट्स लगाने होंगे, पर इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप अपने डिफेंस को ट्रस्ट कीजिए, जो कि इंग्लैंड बल्लेबाजों ने अभी तक दिखाया नहीं है। तो यही मुझे लगता है थोड़ा बहुत अप्रोच में चेंज देखने को मिलेगा। पर जहाँ तक कि भारत की हम बात करें तो भारतीय बल्लेबाजों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, उनको भी ध्यानपूर्वक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, ताकि कम से कम एक पारी में बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएँ और फिर वो आसानी से चौथा टेस्ट मैच भी जीत सकती है भारतीय टीम। चलिए राजकुमार जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिच को लेके चर्चा है अहमदाबाद की और ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम पिच की वजह से जीत गई है, ये चर्चा में है इन दिनों। कैसे आप देख रहे हैं जब भारतीय बल्लेबाजों के सामने फिर से टीम मैनेजमेंट वो सवाल रखेगी कि आप जो रूट की गेंदबाजी को नहीं खेल पाए, 5 विकेट उन्होंने निकाले हैं, क्या जवाब होगा विराट कोहली के पास? किस तरह के जवाब वो खोजने की कोशिश करेंगे जो आने वाले दिन है टेस्ट मैच से ठीक पहले, यानी चौथे टेस्ट मैच के ठीक पहले तक? आशा करता हूं कि अगले मैच में इससे थोड़ी बेहतर विकेट होगी, जो कि शायद दूसरे या तीसरे दिन जाकर स्पिन हो, क्योंकि ये विकेट पहले दिन से हमने देखा कि बहुत ज़्यादा टर्न कर रहा था और मुझे उम्मीद है कि अगले मैच में शायद इससे बेहतर विकेट होगा, जहां पर बल्लेबाजी करना इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन फिर भी इंग्लैंड को बहुत बेटर टेक्निक के साथ उतरना होगा, बहुत बेटर मेंटल एटीट्यूड के साथ उतरना होगा, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी होगी, अच्छी इंटेंट दिखानी होगी अगर भारत को कॉम्पिटिशन देना है या हराने के बारे में सोचना भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका, और रितेंद्र आपका भी, और सबा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट्स भी देखी, इंग्लिश जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं उनका रिएक्शन भी देखा, उनका एक्शन भी देखा, इंग्लिश मीडिया के बारे में भी आपको हमने डिटेल में रिपोर्ट दिखाई। और हमेशा कहा जाता है कि दूर के ढोल बहुत सुहावने लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप पास जाते हैं तो फिर असलियत पता चलती है। कुछ ऐसे ही नज़ारा था अहमदाबाद में, अगर सही कहानी हम आपके सामने रखें, क्योंकि 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म होना कतई किसी को भी बर्दाश्त नहीं है, वो चाहे क्रिकेटर हो चाहे फैंस हो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट मैच देखने को मिले। और जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में किया था, उससे उम्मीदें इस बात की बंधी थी कि स्पोर्टिंग विकेट्स मिलेंगे, जहां पर भारतीय टीम और इंग्लैंड की टीम के बीच एक कड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। चेन्नई का अगर आप पहला टेस्ट मैच छोड़ दें तो बाकी के 2 टेस्ट मैचों में भारतीय स्पिनर्स और भारतीय टीम का बोलबाला रहा। हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि चौथे टेस्ट मैच में एक ऐसी स्पोर्टिंग विकेट मिले जहां पर एक अच्छा टेस्ट मैच देखने को मिले, और शायद इंग्लिश मीडिया को हम तब करारा जवाब दे पाएं, अच्छी क्रिकेट खेलकर दिखाकर उनको। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।